भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। लखीमपुर खीरी जनपद की पलिया तहसील से किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वर्षों से बंद पड़े नाले के कारण हर साल बर्बाद हो रही सैकड़ों एकड़ फसलों को बचाने के लिए क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी ने बड़ा कदम उठाया है। किसानों की गुहार पर मौके पर पहुंचकर और निरीक्षण करते हुए विधायक ने तत्काल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देकर नाले की सफाई और खुदाई का कार्य शुरू करा दिया है। खबर विस्तार से। पलिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रानीनगर, पिपरिया, मिर्चिया, हंसनगर समेत आधा दर्जन से अधिक गांवों के हजारों किसान वर्षों से एक गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। क्षेत्र से गुजरने वाला पुराना नाला बंद होने के कारण बरसात के दिनों में जल निकासी नहीं हो पाती थी, जिससे खेतों में पानी भर जाता था और धान व गन्ने जैसी फसलें बर्बाद हो जाती थी। इस समस्या से परेशान किसानों ने पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी के नेतृत्व में विधायक रोमी साहनी से मुलाकात कर समाधान की मांग की। किसानों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने समय प्रभावित गांवों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने बिना किसी देरी के नाले की खुदाई और सफाई के लिए तत्काल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर हर संभव मदद की जाएगी। विधायक की पहल का असर भी तुरंत दिखाई दिया। अगले ही दिन जेसीबी मशीन मौके पर पहुंच गई और नाले की खुदाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। वर्षों से बंद पड़े नाले में सफाई कार्य शुरू होने से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। वहीं इस दौरान ग्राम रानीनगर के पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है। इससे किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी और बरसात के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति से भी राहत मिलेगी। वहीं किसान सुखविंदर सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी समस्या का इतना जल्दी समाधान होगा, लेकिन विधायक ने उनकी बात सुनकर तत्काल मदद की, जिसके लिए क्षेत्र के किसान हमेशा आभारी रहेंगे। विधायक रोमी साहनी की इस त्वरित कार्रवाई की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। किसान इसे केवल नाले की सफाई नहीं बल्कि अपनी फसलों और भविष्य को बचाने वाला कदम मान रही है। इसको लेकर किसानों ने और क्या कहा है, आगे वीडियो में देखिए। जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार तिवारी, भूतपूर्व प्रधान रानीनगर का। ये जो नाले को लेकर आप लोगों की समस्या थी, वो किस तरह की समस्या थी और उसका समाधान कैसे हुआ, ये अपने जरा बताइए विस्तार से। सर, ये समस्या ऐसे है कि ये नेपाल राष्ट्र से पानी हमारे बसही ग्राम सभा में प्रवेश करता है। बसही, रानीनगर, मिर्चिया, माननगर, हंसनगर, भूपनगर होते हुए दलनगर तक के किसानों के खेतों का व्यापक हिस्सा जो है इससे इस पानी से प्रभावित होता है, डूब जाता है। आगे पानी निकास नहीं होने की वजह से, नाला जाम होने की वजह से हो नहीं पाता है। तो इस 5-6 ग्राम सभा के किसान आज भी जो है इस अभिशाप को झेल रहे हैं, जिससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने कई जगह विभिन्न स्तरों पे जो भी किसान हैं, बहुत सारे किसानों ने और अपने अपने हिसाब से भूमि संरक्षण विभाग, सिंचाई विभाग, जनप्रतिनिधि जो भी हैं, इसके सक्षम प्राधिकारी जो हैं, जो इस काम को करा सकते हैं, इस समस्या से निजात दिला सकते हैं, समय समय पर लोगों ने मांग रखी है अपनी, लेकिन ये कभी किसी जनप्रतिनिधि ने इस पे अपना ध्यान नहीं दिया और न ही इस समस्या के समाधान के लिए कोई जो है तो कदम उठाया। इस समय जो वर्तमान में जो जेसीबी चल रही है इस नाले में, तो वो किसके माध्यम से चल रही है और किस तरह चल रही है? इस समय हम लोग 3-4 किसान लोग जो है विवश होकर के, हताश होकर के गए अपने क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी के पास। तो रोमी साहनी जी ने आश्वासन भी दिया, कल आकर के उन्होंने मौके पर देखा भी और 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता की। प्रथम बार किसी जनप्रतिनिधि ने आकर के इस कार्य के लिए लोगों के बीच में आके प्रथम बार उन्होंने एक पहल की और पैसे भी दिए उन्होंने और आश्वासन भी दिया कि आप लोग इस काम को कराइए और भविष्य में जो भी जरूरत पड़ेगी, जो सहयोग बन पड़ेगा, वो मैं करूँगा। क्या इससे के पहले आप लोगों ने किसी विधायक से, सांसद से इसकी मांग की नाले को सफाई करने के लिए? अब इससे देखिए 15 साल से तो विधायक जी ही हैं, इनसे संयोग से आदमी उस तरीके से पहल नहीं कर पाया, लेकिन सांसद जी से, जो वर्तमान में सांसद हैं, इनसे वो विभिन्न पार्टी के लोगों ने जा करके अपनी मांगे रखी, समस्याएं रखी, लेकिन सारे लोगों ने बस आश्वासन ही दिया, आश्वासन के सिवा कुछ मिला नहीं। ये दूरी इसकी कितनी है इस नाले की? दूरी बसही से लेकर के और यहाँ तक जिस कार्यस्थल पे हो रहा है, खड़े हैं आप, लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है। और इस नाले से कितने किसान प्रभावित होते होंगे? इस नाले से एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन 7 ग्राम सभा में अगर एक ग्राम सभा से 200, 250, 200 ही किसान प्रभावित हों, तभी लाजमी है कि 1500 से ज्यादा किसान प्रभावित हैं इस नाले से, इस सब हिसाब से। अच्छा, इस नाले से सफाई हो रही है, इससे राहत मिलेगी आप लोगों को?
इससे सफाई क्या, विगत वर्ष भी ये पानी रुक गया था तो हम लोग सफाई तो नहीं कर पाए जी। लेकिन हम लोगों ने कुछ प्रयास किया और नाला केवल एक जगह से थोड़ा सा हम लोग खोल पाए थे। जी। खोल पाने की वजह से ही पता लगा कि 4-5 गांव का पानी निकल गया। अब इस तरीके से अगर जेसीबी चल रही है, विधायक जी ने थोड़ी सी और निगाहें कर दी हम लोगों के ऊपर, तो लग रहा है इस समस्या का समाधान काफी दिनों के लिए हम लोगों को मिल जाएगा। जी जी, क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? बस हम तो यही कहेंगे जी, जो हो रहा है सब किसानों के लिए अच्छा हो रहा है। दूसरा एक मैं और मतलब आपके जरिए विधायक जी को और जोगी जी को ये कहना चाहूँगा कि आगे ये जो पानी है उसके आगे जंगलात पड़ती है। जंगलात में हम लोग को एंट्री संभव नहीं है जी। वहाँ पेड़ बहुत गिरे हुए हैं, चाहे वो किसी भी मतलब तरह से हम लोग को अनुमति दी जाए तो खुद वो सफाई हम लोग कर पाए, निकाल दें, उसको हटा दिया जाए वहाँ से, या वो किसी विभागीय जंगलात वालों से ही वो अगर पेड़ जो गिरे हुए हैं वो निकल जाए तो हम लोग को पानी खुला जाने लगे। क्योंकि पेड़ ऊपर ऐसे गिरने के बाद उसमें जो इधर का फूस कबाड़ होता है वहाँ जाम हो जाता है और इधर पानी फूल जाता है, फसलें मर जाती हैं जी। ये जो जंगल वाली समस्या है इसका भी कोई निजात किया जाए। ये जो नाला है ये कितने वर्षों से चल रहा है यहाँ पर? ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तब से ही है जी। ये पहले हमारे बुजुर्गों ने ट्रैक्टर कराहों से और लोगों ने फड़ुआ लगा के सब ये नाला एक बार पानी का बहाव जहाँ से है उस हिसाब से ही चला गया। लेकिन इसके एवज में ये सब जमीनें भी हम लोगों ने अपने हिस्से की दी है। इसके एवज में हम लोगों को जमीन नहीं मिली, जहाँ जहाँ जिसके सामने किसान की जमीन थी वो उसके एवज में कोई जमीन नहीं मिली। ये अपनी जमीनों में से ही निकाला हुआ नाला है जी। तो क्या इससे पहले कभी कोई सफाई हुई नाले की? नाले की नरेगा में हुई थी एक बार सफाई, और वो नरेगा तो मजबूरी है, उसका नियम है 5 साल बाद एक बार हो जाए तो 5 साल तक कोई वो नहीं है। साल 2 साल में नरकुल और घास फिर वही हो जाता है जी। नरेगा से नरकुल घास ही कट पाती है, नरेगा से इस तरीके से खुदाई तो होती नहीं है जी। वो घास झाड़ी झूड़ी हो जो थोड़ा बहुत कट जाता है उससे कुछ होता नहीं है। प्रभावी सफाई तो यही हो रही है जो जेसीबी आप देख रहे हैं चल रही है आपके सामने, तो इसी से जो है सुंदर सफाई हो रही है। इससे लगता है कि हम लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा किसानों का। ठीक है, धन्यवाद। हम तो और भी कोई जी इसमें दान देना चाहते हैं, कोई सहयोग करें ताकि और अच्छे से सफाई हो। जो जी। भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जी जी, जैसे विधायक जी ने किया उस प्रकार। तो क्या आप उन लोगों से मांग की है और करेंगे उन लोगों से? आपके माध्यम से कर रहे हैं जी। अब तो यहाँ चल रहा है काम, चलते कार्य में तो सबको योगदान देना चाहिए जी। जी जी, बस यही उम्मीद करते हैं।